पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में प्रथम सूत्र के द्वारा भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण का सिद्धांत बताया। पूर्व पक्ष है स्वर्गावरोही जीव निरअनुशयवान होकर के आते हैं, उनका कोई अनुशय यानी कर्म शेष रहता नहीं है। पूर्व में किए हुए कर्मों में से सारे कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में ही करके आते हैं। उनके आगमन का हेतु होता है चरण शब्दित पूर्व पक्षी के अनुसार शील, स्वभाव, प्रकृति। और इस प्रकार चरण मात्र से स्वर्ग से अवरोहण मानने वाले पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हुए भगवान वेद व्यास जी ने ये बताया कि कृतात्यये अनुशयवान स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत कर्म का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर कृतात्यय का अर्थ है जो पूर्व में कृत कर्मों में से स्वर्ग में जिनका फलोपभोग नहीं हुआ, ऐसे कर्मों को कहा जा रहा है अनुशय। और उस अनुशयवान जीवों का ही आगमन अनुशय निमित्तक होता है। अनुशय का फलोपभोग यह लोक में करने के लिए आते हैं वापस। अनुशय शब्द का अर्थ निकलेगा आहिक फल के हेतुभूत कर्म, जिनका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हुआ, इस लोक में होना है। और उस अनुशय शब्दित कर्म से युक्त जीव ही स्वर्ग से अवरोहण करते हैं पृथ्वी के प्रति। इसमें प्रमाण बताया गया दृष्ट और स्मृति।
दृष्ट शब्द का अलग अलग दो प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बताया। एक तो प्रत्यक्ष श्रुति, तद इह रमणीय चरणा इत्यादि, और दूसरा अर्थ किया जो जात मात्र में विचित्र फलोपभोग देखा जा रहा है वह दृष्ट कहलाया। और वह फलोपभोग निर्हेतुक नहीं होगा, उसका कोई न कोई हेतु रहेगा। उसका हेतु कौन होगा? तो उसका हेतु बताया, अनुमान से निश्चित होगा कि ऐसा कर्म होगा जिसका फलोपभोग पहले नहीं हुआ, लेकिन उन नवजात शिशुओं ने स्वर्ग जाने से पहले जन्मों में कर्मों का अनुष्ठान किया था और फल भोगा नहीं है। वे कर्म इस विचित्र दृष्ट विचित्र फलोपभोग के द्वारा अनुमेय होंगे कहो, या अर्थापत्ति प्रमाण से गम्य होंगे। तो नवजात शिशु में दृष्ट यानी दृश्यमान जो विचित्र फलोपभोग है वह अन्यथा अनुपपत्तिया बताएगा कि उनका हेतुभूत कर्म शेष है, और उस शेष कर्म का फलोपभोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं पृथ्वीलोक में स्वर्ग से। ये एक दृष्ट शब्द का अर्थ निकला। तो दृष्ट स्मृतिभ्याम में दृष्ट ये जो प्रत्यक्ष श्रुति रूप प्रमाण का या अर्थापत्ति प्रमाण का बोधक पद है, इसकी व्याख्या संपन्न होने पर भगवान भाष्यकार स्मृति पद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो वो स्मृति बताते हुए कह रहे हैं कि स्मृतिरपि वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देह जाति कुल रूप आयु वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इति सानुशयानाम एव अवरोहम दर्शयति का करता है स्मृतिरपि। तो जैसे प्रत्यक्ष श्रुति रूप वेद ने तथा दृश्यमान नवजात शिशु के विचित्र फलोपभोग ने कर्मशेष बताया है, ऐसे यह स्मृति भी ये बता रही है कि स्वर्ग से अवरोहण करने वालों का कर्मशेष होता है, और उसी कर्मशेष को अनुशय कहा, और उस अनुशय से युक्त स्वर्गावरोही जीव पृथ्वी में आते हैं। ऐसा यह स्मृति भी बता रही है, दर्शयति यानी ज्ञापयति। वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा। तो वर्णा और आश्रमा का विशेषण है स्वकर्मनिष्ठा, और वर्ण शब्द में और आश्रम शब्द में मत्वर्थी अच प्रत्यय होकर के वर्ण शब्द और आश्रम शब्द बना है। इसलिए वर्ण शब्द का अर्थ निकलेगा वर्णिनः, और आश्रमाश्च में आश्रमा शब्द का अर्थ निकलेगा आश्रमिणः।
मत्वर्थीय इन्हीं प्रत्यय करने पर वर्णी आश्रमी ये शब्द बनेगा, और मत्वर्थीय अच प्रत्यय करने पर वर्ण शब्द वर्णात्मक ही रहेगा, लेकिन अर्थ बदलेगा, वर्णवान ये अर्थ निकलेगा, आश्रमवान ये अर्थ निकलेगा। मत्वर्थीय अच प्रत्यांत वर्ण तथा आश्रम शब्द का। तो वर्णी यानी ये जो ब्राह्मणादि वर्ण हैं तद्वान, उन्हें कहा जाएगा वर्णी। और आश्रम शब्द का अर्थ निकलेगा आश्रमी। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और इन 4 आश्रमों में से जिसका जो आश्रम है उसे स्वीकार करने वाले माने जाएंगे आश्रमी। तो वर्णी एवं आश्रमी उनका विशेषण हुआ। कैसे वर्णी तथा आश्रमी? तो स्वकर्मनिष्ठा। तो तत्तद वर्ण का शास्त्र विहित जो कर्म है, उस कर्म के अनुष्ठान में जो निरंतर लगे हुए हैं उन्हें कहा जाएगा स्वकर्मनिष्ठा। तो जिन्होंने अपने वर्ण तथा आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान अच्छी तरह से कर लिया है, वे हो गए स्वकर्मनिष्ठा वर्णिन आश्रमिन। वे क्या होते हैं? तो कहते प्रेत्य, जब अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म में जीवन भर लगे रहें, उनका उस वर्णी तथा आश्रमी शरीर में निवास का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर उस शरीर से मृत्यु होगी, उनकी शरीर से निकल जाएंगे। तो प्रेत्य यानी यजमान शरीरात प्रेत्य, यजमान शरीर से प्रयाण करके और कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और वहाँ पर कर्म फलम अनुभूय, तो स्वर्ग में निवास का हेतुभूत जो पूर्व में अनुष्ठित इष्टादि कर्म है, उस कर्म का फलानुभव करके फिर ततः शेषेन, इसमें ततः ये शब्द स्मृतिस्थ परामर्शक है। जिन कर्मों का फलानुभव हो चुका है, फलोपभोग करके स्वर्गलोक में जिन कर्मों का क्षय हो गया है, उनका परामर्शक रहेगा तत्शब्द। और ततः का अर्थ हो जाएगा उन क्षीण कर्मों से शेष, यानी बचे हुए बाकी जो कर्म हैं जिनका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हुआ है, ऐसे कर्म ततः शेषेन में शेष शब्द से लेना है, यानी वो अनुशय कहलाएगा। और विशिष्ट देश, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत, वृत्त, वित्त, सुख, मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। तो विशिष्ट शब्द द्वंद्व समास के आदि में श्रूयमान होने से द्वंद्व समास अंतःपाती प्रत्येक पद के साथ विशिष्ट पद का अन्वय होगा। द्वंद्व समास हुआ है देश से लेकर के मेधस शब्द तक, 10 शब्द हैं देश से मेधा तक। ये जो 10 पद हैं, इनका द्वंद्व समास होने के बाद विशिष्ट शब्द के साथ
इस द्वंद्व समास जिनमें हुआ है उनका कर्मधारय समास करिए, या तो ये या बहुव्रीहि समास करिए। विशिष्ट देश, हाँ, तो कर्मधारय समास होगा विशिष्टाश्च ते देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वित्त सुख मेधा या मेधा ये साम, ऐसा वो जीवों का बहुव्रीहि समास करके अर्थ निकलेगा। ये विशिष्ट देश, विशिष्ट जाति, विशिष्ट कुल जिनका है, ऐसे कुल में उनका जन्म होता है। स्वर्ग से आने वाले जो है, इन विशिष्ट देशादि गुण वाले कुल में जन्म लेते हैं। तो जन्म प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते का करता है वे वर्णा आश्रमाश्च। स्वर्ग से वापस आने के बाद मृत्युलोक में ये विशिष्ट देशादि गुणों से विशिष्ट उनका जन्म होता है। ये स्मृति है, और ये स्मृति भी क्या बता रही है? ततः शेषेण, यहाँ पर शेष शब्द से अनुशय को बता रही है। इसलिए कहते हैं इति सानुशयानाम एव अवरोहम दर्शयति। यह स्मृति भी सानुशय स्वर्गावरोही जीवों का ही पृथ्वी में अवरोहन बता रही है, स्वर्ग से नीचे आते हैं करके बता रही है। अब अनुशय पदार्थ को बताने के लिए एक पहले प्रश्न किया जा रहा है, फिर केचित शब्द से ग्राह्य एक देशी का मत पहले बताया जाएगा अनुशय के विषय में, और बाद में सिद्धांत को भाष्कर भगवान बताएंगे। अनुशयवान, ये जो सूत्र में मूल में पद है ना, द्वितीय पद कृतात्ये अनुशयवान, इस अनुशयवान में अनुशय पदार्थ क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए एक पहला प्रश्न है कि कह पुनः अनुशयो नाम इति। तो कहते अनुशय किसको कहा जाता है, अनुशय पदार्थ कौन है। इस प्रकार अनुशय पदार्थ विषयक प्रश्न हुआ, अनुशय पदार्थ के स्वरूप विषयक प्रश्न है। अब अनुशय पदार्थ को केचित तावद आहु इत्यादि से एक देशी मत के अनुसार प्रथम बताते हैं कि केचित तावद आहु स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्त फलस्य अवशेषः कश्चित अनुशयो नाम भाण्डानुसारी स्नेहवत। तो स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्त फलस्य, तो एक देशी मतानुसार अनुशय पदार्थ है जो स्वर्ग प्रयोजन वाला कर्म है, वो है इष्टादि कर्म। यजमान शरीर में रहते हुए किए गए इष्टादि कर्म को कहा जाएगा स्वर्गार्थ कर्म। स्वर्ग प्राप्ति या स्वर्ग रूप फल के लिए किया गया कर्म, उसे स्वर्गार्थ कर्म कहा जाएगा। और उस कर्म का फल भोग लिया, इसलिए कर्म का एक दूसरा विशेषण है भुक्त फलस्य। तो स्वर्ग रूपी फल
जिस कर्म का भोग लिया है, यजमान शरीर छोड़ करके देवता शरीर प्राप्त करके भोग लिया और बहुत सारा भोग दिया है, थोड़ा सा बचा है, उसे कहा जा रहा है भुक्त फलस्य अवशेष, भुक्त फलस्य कर्मणः अवशेष। तो कर्म का जो अवशेष है, थोड़ा बचा हुआ इष्टादि कर्म है, उसे कहा जाएगा अनुशय। इसलिए कहा कि भुक्त फलस्य अवशेषः कश्चित् अनुशयो नाम, यानी अनुशय कहलाता है। अनुशय शब्द से उस कर्म की प्रसिद्धि है जो स्वर्ग में, जिसका स्वर्ग में फलोपभोग कर लिया और थोड़ा सा कर्म शेष रह गया, स्वर्ग में फल भोग करके थोड़ा बचा है अभी, वो अनुशय कहलाता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है भांडानुसारी स्नेहवत। तो भांडानुसारी स्नेह, भांड कहा जाता है पात्र को, स्नेह कहा जाता है स्निग्ध द्रव्य को, तेल है, घी है, ये है स्नेह। तो पात्र में रखा हुआ जो घृत और उसमें से सारा का सारा घृत निकाल लिया पात्र में से, तो भी जो घी की खुशबू है वो पात्र में रहती है कि नहीं रहती है? खुशबू तो एक गंध नाम का गुण है और गुण किस द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहता, अपने आश्रय को छोड़ करके नहीं रहता। तो घृत की सुगंध यदि पात्र में आ रही है का अर्थ है थोड़ा घृत भी उस पात्र में संलग्न है, बचा है, सारा निकाल लेने पर भी थोड़ा सा उस पात्र से संलग्न घी बचता है। जैसे वो बचा हुआ घी पात्र से लगा हुआ होता है, ऐसे ही इष्टादि कर्मों का स्वर्ग रूपी फलोपभोग कर लिया तो भी थोड़ा सा इष्टादि कर्म अवशिष्ट रहता है। जैसे पात्र में से घृत निकाल लेने पर भी पात्र से संलग्न थोड़ा सा घी बचा रहता है, ऐसे बचा हुआ जो घी है, ऐसे बचा हुआ कर्म कहलाता है अनुशय। ऐसा कौन कहेंगे? केचित। केचित यानी एक देशी। तो एक देशी के अनुसार वह इष्टादि कर्मों का ही थोड़ा सा बचा हुआ अंश अनुशय पदार्थ है। अब ये जो भांडानुसारी स्नेहवत दृष्टांत वाक्य था, इसका स्पष्टीकरण है। यथा ही स्नेह भांडम रिच्यमानम न सर्वात्मना रिच्यते, भांडानुसारी एव कश्चित् स्नेहशेषः अवतिष्ठते तथा अनुशयोपि इति। तो कहते हैं जैसे स्नेह भांड को खाली किया जा रहा है, रिच्यमानम का मतलब पात्र में रखा हुआ घृत पात्र से अलग किया जा रहा है, तो न सर्वात्मना रिच्यते, तो वह घृत का पात्र संपूर्ण रूप से
घृत से रहित नहीं होता है, सारा का सारा घी उससे नहीं निकलता है, अपितु कहते हैं भांडानुसार थोड़ा सा बच जाता है, तो भांडानुसारी एव कश्चित स्नेह शेषो अवतिष्ठते, तो उस पात्र का अनुसरण करने वाला घी यानी पात्र से संलग्न घी थोड़ा सा शेष रहता है, ये दृष्टांत है। ऐसे कहते तथा अनुसयोपी, तो स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग हुआ है उन कर्मों में से थोड़ा सा कर्म शेष रह जाता है और वह कर्म शेष कहलाता है अनुशय, और उस अनुशय से युक्त होकर के जीव पृथ्वीलोक में आते हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, यानी एक देशी का कथन है। इस पर पूर्व यानी एक देशी के इस कथन पर आक्षेप किया जा रहा है, एक आशंका की जा रही है। ननु कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य न भुक्तफलस्य अवशेष अवस्थानम न्याय्यम, ये एक आक्षेप है एक देशी के मत पर। कहते हैं जो अदृष्ट है वह कार्य विरोधी होता है। कार्य शब्द से लीजिए फल, फलोपभोग, ये कार्य है कर्म का। अदृष्ट शब्द से लीजिए कर्म को, तो कर्म इंद्रिय गोचर नहीं है ना। जो इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करके अपूर्वात्मक रूप बना हुआ है, उस अपूर्वात्मक रूप को यहाँ पर अदृष्ट शब्द से कहा जा रहा है। वह दृष्ट नहीं है, यानी इंद्रिय गोचर नहीं है। जो दृष्टांत और दार्ष्टान्त है इसमें वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है। दृष्टांत है भांडानुसारी स्नेह, भांड से निकाला हुआ पूरा घी नहीं निकलता, थोड़ा सा भांड से संलग्न रहता है। ये दृष्टांत बताया है ना एक देशी ने। वो जो घी है वह तो दृष्ट पदार्थ है। दृष्ट का मतलब इंद्रिय ग्राह्य है, उसे त्वग इंद्रिय से भी अनुभव किया जा सकता है और घ्राण इंद्रिय से भी अनुभव किया जा सकता है उसके गुण का। इसलिए इंद्रिय ग्राह्य गुणवान यह घृत होने से घृत को आप घ्राण इंद्रिय से उसके गुण को और त्वग इंद्रिय से घृत को भी अनुभव कर सकते हैं, घृत का भी। इसलिए घृत हो जाएगा दृष्ट। ऐसे स्वर्ग का हेतुभूत जो कर्म है इष्टादि, उसे इंद्रिय समूह में से किस इंद्रिय से भोगा जाएगा, किस इंद्रिय से अनुभव किया जाएगा कर्म का? कर्म का अनुभव होता है क्या? अपूर्व का। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो, दृष्ट, इसलिए दृष्ट नहीं है, अदृष्ट कहलाता है। तो अदृष्ट जो अपूर्वात्मक इष्टादि कर्म है उसका अनुमान किया जाता है फल को लेकर के।
उपभोग को लेकर के। और जैसे ही फलोपभोग होता है तो माना जाता है फलोपभोग ये विरोधी है कर्म का। जिस कर्म का फलोपभोग हो गया वह कर्म समाप्त होता है फलोपभोग से। तो जो समाप्त करेगा उसे विरोधी कहा जाएगा ना। हाँ? मित्र समाप्त करेगा क्या? शत्रु ही समाप्त करेगा, विरोधी ही समाप्त करेगा। तो अदृष्ट को कौन समाप्त कर रहा है? फलोपभोग। अदृष्ट का फलोपभोग हुआ, अदृष्ट समाप्त हुआ। तो अदृष्ट का फलोपभोग के साथ विरोध होने से ये कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य शब्द का अर्थ निकलेगा। न भुक्त फलस्य अवशेषो अवशेष अवस्थानम न्यायम। न का अन्वय करिए न्यायम के साथ। न्यायम का अर्थ है उचितम और न न्यायम का अर्थ निकलेगा नोचितम। उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? तो भुक्त फलस्य कर्मण अवशेष। तो भुक्त फल जो इष्टादि कर्म है उनका तो फलोपभोग करते ही विनाश हो जाएगा। फलोपभोग का विरोधी होने से कर्म का विरोधी जो फलोपभोग है वह कर्म को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। तो उस भुक्त फल कर्म का अवशेष अवस्थान मानना, थोड़ा सा अवस्थान मानना अनुचित है, गलत है। ये आक्षेप एक देशी के मत पर हुआ। एक देशी इस दोष का निराकरण करते हैं। नायम दोषः, तो अयम दोष न अस्मन् मते। ये एक देशी कह रहे हैं कि हमारे मत में आप जो दोष देख रहे हो वह दोष है नहीं। क्या दोष देख रहे हैं? तो दोष देख रहे हैं कि ये जो है भुक्त फल होने से फलोपभोग कर्म का विनाशक होगा। विनाशक होने के कारण अवस्थान मानना उचित नहीं है, ये दोष है। अवस्थान अनौचित्य नामक दोष। इस दोष का एक देशी निराकरण कर रहे हैं नायम दोष करके। इसी का स्पष्टीकरण है कि नहि सर्वात्मना भुक्त फलत्वं कर्मणः प्रतिजानीमहे। एक देशी कहते हैं कि हम इष्टादि कर्म का संपूर्ण रूप से फलोपभोग स्वीकार नहीं करते हैं। प्रतिजानीमहे का अर्थ है स्वीकार करते हैं। वयम प्रतिजानीमहे का अर्थ निकलेगा वयम स्वीकुर्मः, हम स्वीकार करते हैं। और वयम न प्रतिजानीमहे, न का अन्वय प्रतिजानीमहे के साथ होगा तो अर्थ निकलेगा हम स्वीकार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं। किसका? तो कर्मणः सर्वात्मना भुक्त फलत्वम। कर्म में, इष्टादि कर्मों में संपूर्ण रूप से भुक्त फलत्व का अंगीकार हम नहीं करते हैं। का अर्थ है ये मानते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए गए जो इष्टादि कर्म हैं उनमें से थोड़े कर्म का
फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हो रहा है। जिन इष्टादि कर्मों में से जिस अंश का फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हुआ, उतना अंश नष्ट नहीं होगा, उतने का अवस्थान मान सकते हैं। इस अभिप्राय से ये कहा कि सर्वात्मना भुक्त फलत्वं कर्मणः न प्रतिजानीमहे। इस पर फिर आशंका करते हैं एक देशी के मत पर कि ननु निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़, ये शंका है। कहते जब यजमान शरीर से इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान प्रारंभ करता है जीव यजमान अवस्था में, उस समय उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि इन इष्टादि कर्मों में से कुछ कर्मों का फलोपभोग मैं स्वर्ग में करूं और कुछ बाकी रह जाए, कुछ का फलोपभोग वहाँ न करूं, थोड़ा अंश बचाए रखूं। ऐसी इच्छा रख करके इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता है, अपितु ये उसकी इच्छा होती है कि मेरे द्वारा अनुष्ठीयमान संपूर्ण इष्टादि कर्मों का फलोपभोग मुझे स्वर्ग में हो जाए। इस इच्छा से इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करता है यजमान। ये कहते हैं कि निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़, आरूढ़ कह जीव। तो यजमान शरीर से निकल करके चंद्रमंडल यानी स्वर्ग में पहुंच गया। यजमान शरीर से निकला हुआ जीव वो किस लिए गया है स्वर्ग में? तो निरवशेष कर्म फलोपभोगाय, सावशेष कर्म का फल भोगने के लिए नहीं, अपितु निरवशेष कर्म फल का उपभोग करने के लिए गया हुआ है। तो ये कहते हैं निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़। और आप एक देशी मान रहे हो कि स्वर्ग में पहुँचे हुए जीवों का इष्टादि कर्मकारियों का जो स्वर्ग प्राप्ति का हेतुभूत इष्टादि कर्म है, उनमें से थोड़ा सा कर्म स्वर्ग में फलोपभोग कराए बिना ही शेष रहता है, ऐसा आप एक देशी कह रहे हो। लेकिन प्रत्यक्ष में तो दिखता है यजमान अपने संपूर्ण इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में गया है। ये दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है एक देशी के मत में। अब एक देशी कहते हैं कि बाढ़म, जो आप कह रहे हो ये उचित है, ठीक है, बाढ़म शब्द का अर्थ है। तो भी आगे कह रहे हैं कि तथापि स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण तत्र अवस्थातुम न लभ्यते। कहते जब इष्टादि कर्म अधिक मात्रा में हो, इष्टादि कर्मों का आधिक्य हो, तो स्वर्ग में
रह सकता है। और जब इष्टादि कर्म थोड़ा सा रहता है, स्वल्प होता है, भोग करके समाप्त हो जाता है और थोड़ा सा शेष रह गया, तो उस समय स्वर्ग में रहना संभव नहीं होगा। किसी होटल में कमरा लिया है, उस कमरे का जितना प्रतिदिन का किराया है उससे अधिक यदि आपके पास है तो जितने दिन वो प्रतिदिन के किराए से अधिक किराया रहेगा उतने दिन तक तो रह सकते हैं, और बाद में थोड़ा सा कम है पैसा, लेकिन जितना किराया है उससे कम है, तो होटल का मालिक रहने देगा, मैनेजर प्रबंधक, वो कहेगा आज का किराया पूरा का पूरा दे दो तब तो रहो, नहीं तो कमरा खाली करो। ऐसे वहाँ पर भी इष्टादि कर्मों में से कर्म थोड़े से बचे हुए हैं तो वहाँ रहना संभव नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इष्टादि कर्म ही वहाँ का किराया है, और वो पूरा किराया देने का अब सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, तो वहाँ से निकलना होगा। वो थोड़ा सा कर्म शेष रह गया, उसका फलोपभोग नहीं हुआ, तो उसका नाश भी नहीं होगा, वो साथ में आएगा, वो अनुशय कहलाएगा। ऐसा एक देशी का कथन है कि तथापि स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण, थोड़ा सा जो कर्म इष्टादि कर्म बचा हुआ है उतने मात्र से स्वर्ग में रहना संभव नहीं होगा। अवस्था तुम न लभ्यते। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यथा किल कश्चित सेवकः सकलैः सेवोपकरणैः राजकुलम् उपसृप्तः, आगे क्या, चीर प्रवासात् परीक्षीण बहुपकरणः छत्र पादुकादि मात्रावशेषो न राजकुले अवस्थातुम शक्नोति। तो कहते हैं जैसे कोई राजा का सेवक है तो फिर उसे सेवा के लिए दिया जाता है जो वर्दी होती है, वो सरकार से ही मिलती है कि नहीं, पुलिस और सैनिकों को सरकार ही देती है ना, कि अपने से खरीदता है, सरकार से मिलती है। तो ऐसे वर्दी भी राजा के सेवकों की जो वर्दी होगी वो राजा ने दे दी। और कुछ उपकरण होते हैं जो आवश्यक बॉडीगार्ड के पास, हथियार, वो भी सरकार ही उपलब्ध कराती है। और फिर कुछ छत्र पादुका चामर आदि, पादुका हुआ, बूट आदि, ये सब। और बाद में क्या ये सब राजा ने उपलब्ध करा दिया और अपनी सेवा में रख लिया, राजा की सेवा में लग गया सेवक। तो यथा किल कश्चित सेवक सकले सेवोपकरणै, सारे सेवा के उपकरणों से युक्त होकर के राजकूलम उपसृप्त, तो राजा के सेवा में लग गया। और फिर चीर प्रवासात परीक्षीण बहुपकरणः, और लंबे समय तक उन उपकरणों का प्रयोग करते करते बहुत सारे समाप्त हो गए, और कुछ बचे हुए हैं उपकरण, छत्र चामर आदि, तो ये कहते हैं
कि छत्र पादुकादि मात्र अवशेषो, तो उस सेवक के पास सेवा के उपकरणों में से थोड़े से उपकरण बचे हैं, बाकी समाप्त हो गए हैं। तो वो फिर अब वृद्ध भी हो गया, तो क्या किया जाता है कि न राजकुले अवस्थातुम शक्नोति, नई वर्दी या अन्य उपकरण दे करके राजा अपनी सेवा में नहीं रखते हैं, अपितु निवृत्त करते हैं, सेवा निवृत्त करते हैं, रिटायरमेंट दे देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि राजकुले अवस्थातुम न शक्नोति, ऐसे ही स्वर्ग में निवास का हेतुभूत जो इष्टादि कर्म है वह थोड़ा सा बच गया, तो उस समय फिर देवता उस जीव को स्वर्ग में रहने नहीं देते हैं, स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं। ये कहते हैं कि एवं अनुशय मात्र परिग्रहो न चंद्रमंडले अवस्थातुम शक्नोति इति। तो अनुशय मात्र परिग्रह, अब अनुशय हुआ वो जो थोड़ा सा बचा हुआ इष्टादि कर्म, उतने मात्र से कहते हैं स्वर्ग में चंद्रमंडले यानी स्वर्ग में अवस्थातुम न शक्नोति। ये एक देशी ने पूर्व पक्षी के शंका का समाधान किया। अब एक देशी के मत का निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती। न च एतद युक्तम इव इत्यादि से। तो एतद शब्द से लीजिए एक देशी के मत को, जो इष्टादि कर्म में से थोड़ा सा बचा हुआ अंश है वह अनुशय पदार्थ है, ऐसा मानने वाले एक देशी का जो मत है वह मत एतत् शब्द से लेकर के उसे कहा जा रहा है न च युक्तम। यह एक देशी का मत उचित नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि नहि स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्त फलस्य अवशेष अनुवृत्ति ही उपपद्यते कार्य विरोधित्वात् इति उक्तम। तो स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्त फलस्य, तो जो स्वर्गार्थ कर्म है यानी स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कर्म इष्टादि कर्म, और वो भुक्त फल है यानी उनका फल स्वर्गीय सुख भोग लिया है इष्टादि कर्मों का, उसका थोड़ा सा अवशेष स्वीकार करना उचित नहीं है, न उपपद्यते। ये अर्थ क्यों उपपन्न नहीं होता, कहते कार्य विरोधित्वात् इति उक्तम। तो ये बताया गया कि जो कर्म है वह कर्म फलोपभोग का कर्म फलोपभोग विरोधी है, विरोधी होने से वह समाप्त करता है किसको, कर्म को। तो कर्म फलोपभोग से कर्म का क्षय हो जाता है, सीधा सीधा अर्थ निकलेगा। कार्य विरोधित्वात् का अर्थ निकला कार्य यानी कर्म फलोपभोग और उससे कर्म का क्षय हो जाने से इष्टादि कर्मों का थोड़ा सा अंश अवशिष्ट रहता है, ये कहना अनुचित है। ये सिद्धांति का कथन है। इस पर एक देशी फिर शंका करते हैं
ननु एतद अपि उक्तम, एक देशी कह रहे हैं कि हमने ये भी तो कहा है कि न स्वर्गफलस्य कर्मणो निखिलस्य भुक्तफलत्वं भविष्यति इति। तो जो स्वर्ग प्राप्ति फलक कर्म है इष्टादि, उनका निखिल यानी संपूर्ण फलोपभोग नहीं होता है, थोड़ा सा अंश बचता है। जिस अंश का फलोपभोग नहीं हुआ उसका तो अवस्थान मानना कोई युक्ति विरुद्ध नहीं होगा, युक्तियुक्त ही होगा। ऐसा भी तो हमने कहा है। ये किसका कथन हुआ? सिद्धांत एक देशी का। एक देशी ने ये कथन किया। इसका समाधान करते हुए सिद्धांती कह रहे हैं कि तद एतद अपेशलम, ये जो आपने कहा है कि इष्टादि कर्मों के कुछ अंश का फलोपभोग स्वर्ग में नहीं होता है, उसका अवस्थान मानना उचित होगा। और वो जो अवस्थित रहा कुछ अंश है वह अनुशय पदार्थ है। ऐसा जो आप मान रहे हो ये आपका मानना अपेशल है, यानी अनुचित है, सदोष है। कैसे अनुचित है, दोषयुक्त है? कहते इस प्रकार की स्वर्गार्थम किल कर्म स्वर्गस्थस्यैव स्वर्गफलम निखिलम न जनयति स्वर्गच्युतस्यापि कंचित फल शेषम जनयति इति। ये अपेशल यानी अनुचित है, दोषयुक्त है कि जो स्वर्गार्थ कर्म है, इष्टादि कर्म, स्वर्ग रूप फल वाला, स्वर्ग है अर्थ यानी प्रयोजन जिस कर्म का, ऐसा कर्म स्वर्गार्थ कर्म कहलाता है। स्वर्ग फलक कर्म, उस कर्म का फल स्वर्गस्थस्यैव स्वर्गफलम निखिलम न जनयति, वह कर्म अपने अनुष्ठाता को स्वर्ग में फल का प्रदायक नहीं बनता है, अपितु स्वर्ग से च्युत हुआ यानी स्वर्ग से नीचे पृथ्वीलोक पर आया और फिर कंचित फल लेशम जनयति, यानी पृथ्वीलोक में कुछ फल विशेष का जनक होगा, ये कहना अपेशल है, अनुचित है। ये मानना है, ये कथन है सिद्धांति का एक देशी के प्रति, जो इष्टादि कर्मों का कुछ अंश अवशिष्ट रहता है मानते हैं, उनका ये मानना अपेशल यानी अनुचित इस प्रकार है कि किया था स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म, वो हुआ स्वर्ग फलक कर्म, तो उस स्वर्ग फलक कर्म को तो चाहिए स्वर्गस्थ जो करता है उसे ही फलोपभोग कराना, स्वर्ग में रहते हुए ही, न कि स्वर्ग से अन्य जो लोक हैं पृथ्वी लोक, उसमें आए हुए जीवों को कुछ फल विशेष का जनक बने हो, ये मानना अनुचित है, गलत है। ये सिद्धांतियों ने एक देशी से कहा। न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना अवकल्पते, ये भी सिद्धांति कह रहे हैं। तो ये जो आपकी कल्पना है
यह प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक तो हो सकती है, लेकिन शब्द प्रमाण को स्वीकार करने वाले शब्द प्रमाणिक गम्य अर्थ के विषय में यह कल्पना उचित नहीं हो सकती। ये न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना अवकल्पते से बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं सायंकालीन सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।